जय हिंद आप सभी को। देखिए ये चैप्टर नंबर आपका 2 है, ऐतिहासिक स्रोत। तो अगर आप लोग बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो ये बिहार पुलिस के लिए स्पेशल वीडियो है, ठीक है। ये बिहार पुलिस के लिए सिलेक्शन वीडियो है, ठीक है। अगर आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं बिहार पुलिस में तो आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़िए। और आपको देखिए चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा रहे हैं बिल्कुल फ्री में, एक भी पैसा नहीं देना है। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को भी लाइक कर लेना है, ठीक है। अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 2 है। अगर आप लोग पहला चैप्टर का क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिएगा, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ये सब काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को क्या कहा जाता है। तो बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जो जानकारी देता है स्रोत, उसको ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणिक होते हैं, ये सही है। यानी कि साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणिक होते हैं, तो ये राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये SSC का क्वेश्चन है। आप लोग कोई भी जॉब का तैयारी करते हैं ना, आपके लिए ये बेस्ट वीडियो है, ठीक है। लेकिन बिहार पुलिस के लिए खास करके है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ऋग्वेद में सूचना दी गई है, राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है। तो पुराण को श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, पुराण को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन SSC रेलवे, ये मतलब क्या क्या मैं नहीं पूछा है, सब क्वेश्चन यही आपका आता है हर एग्जाम में। बस ये आपको ये क्वेश्चन किसी और में पूछ दिया तो ये क्वेश्चन किसी और में पूछ दिया, बाकी सब टोटल क्वेश्चन यही रहता है, ठीक है। बस बदल बदल कर क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है, और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है। तो यह महाभारत कहते हैं, महाभारत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाभारत है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, त्रिपिटक बौद्ध है आपका धर्म ग्रंथ है, तो बौद्धों का है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक किसका ग्रंथ है। जातक, तो जातक बौद्ध का ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जातक किसका ग्रंथ है। तो बौद्ध का, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए RRB यानी रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मिलिप दन्हो यानी मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। तो नागसेन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नागसेन। मिलिंद और नागसेन के बीच में ये संवाद हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये UP के दरोगा में पूछा हुआ, UP के DM CM जो बनते हैं ना, उसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। तो मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र की जो तुलना है ये मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो राजनीतिक नीतियाँ पर। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, राजनीतिक नीतियाँ। देखिए BPSC का क्वेश्चन है, जब समझिए जब BPSC में क्वेश्चन आ सकता है तो ये सब बिहार पुलिस क्या है, चुटकियों का खेल है आप लोग का, ठीक है। अगर आप लोग बिहार पुलिस में सच में तैयारी करते हैं, आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को भी लाइक कर लेंगे, क्योंकि दोस्त एक लाइक के लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं, आपका सिलेक्शन दिलाते हैं। तो आप लोग एक लाइक तो जरूर कीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, कोई पैसा नहीं देना है आपको, बिल्कुल फ्री में क्वेश्चन करा रहे हैं और सभी सब्जेक्ट का कराएंगे, पूरा चैप्टर वाइज, ठीक है। कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है। तो कल्हड़ की पुस्तक का नाम आपका है राजतरंगिणी। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, राजतरंगिणी ये कल्हड़ की पुस्तक का नाम है। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है। तो अष्टाध्यायी है पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाणिनि के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभाष्य के रचनाकार का नाम है।
तो महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है? पतंजलि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महाभाष्य के रचनाकार का नाम है पतंजलि। राइट आंसर बी हो जाएगा। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्र नाटक का नायक था। तो कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्र नाटक का नायक अग्निमित्र था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अग्निमित्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी हर्षचरित। विक्रमांक चरित के रचनाकार का नाम क्या है? तो विक्रमांक चरित के रचनाकार का नाम है बिल्हण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्हण नाम है, बिल्हण। चंदबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो चंदबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था, हेरोडोटस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हेरोडोटस। ये सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, मेगास्थनीज भारत का दौरा सबसे पहले किया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियोग्राफिया की रचना किसने की? तो जियोग्राफिया की रचना किसने की? एस्ट्रैबो ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जियोग्राफिया की रचना किसने की? तो एस्ट्रैबो ने की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्लिनी की पुस्तक का नाम है, प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है? तो नेचुरलिस हिस्टोरिया। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, नेचुरलिस हिस्टोरिया। ये प्लिनी की पुस्तक का नाम है। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की? तो पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की? अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने की। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन का था। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हेन सोंग। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, हेन सोंग। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्त, इतना मतलब बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए आप जब आपका लाइक बटन दिया हुआ है तो करने में क्या जाता है आपको, ठीक है। और आप अपने फ़ायदा के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके बिहार पुलिस में, ठीक है। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? तो पाल को। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, पाल को रुहमा कहकर संबोधित किया। अल बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो अल बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महमूद गजनवी के शासनकाल में अल बेरूनी शासन मतलब इतिहासकार था। राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोरक्को से आया था। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था?
तो जो दक्षिण अफ्रीकी यात्री है इब्न बतूता, ये किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था इब्न बतूता। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। ये सभी के क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है और हर बार के एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आता है, ठीक है। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुर जा के 1443 ले 44 ईस्वी ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की स्थापना की? तो विजयनगर की स्थापना देवराय द्वितीय ने की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर का स्थापना यात्रा किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। देखिए ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब हर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अभी इससे बहुत सारा आगे भी प्रश्न है, तो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। देखिए आपका जो छोटा छोटा वीडियो में आपको पढ़ाते हैं क्योंकि आपको बोरिंग महसूस ना हो, ठीक है। इसीलिए अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, ठीक है। इससे जितना आगे क्वेश्चन है हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है आप लोग हमारे साथ ज़रूर जुड़िए, ठीक है। आप लोगों को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं देना है, एक भी पैसा खर्चा नहीं होगा आपका, बस सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। चलिए वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आप लोग वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।